नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रणव संथारिया। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट तो हैं ही, साथ ही साथ ये बिहार के पहले और जाने माने पेडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम जानते हैं कि आप बिहार के जाने माने पहले पेडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, तो मैं क्यों नहीं आपसे बच्चों का ही सवाल करना चाहूँगी कि अगर बच्चों में कोई बीमारी होती है, बच्चे एक ऐसी चीज़ होती है जो हर चीज़ बता नहीं पाते खुल के, खासकर हम छोटे बच्चों की बात करें, शिशु की बात करें तो कहीं न कहीं उनकी बीमारियों को जानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, हम समझ नहीं सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी तो किस तरीके से आप लोग पता कर पाते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, सर में दिक्कत है, पेट में दर्द है, तो ये आप कैसे समझ पाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये जनरल पब्लिक को ज़रूर जानना चाहिए कि बच्चे हैं बच्चे इतने मासूम होते हैं कि वो बस अपनी जो परेशानी है बस रो के ही इजहार कर पाते हैं। तो अब इस ऐसे में जो डॉक्टर हैं या हम लोग हैं तो हमें उनका बीमारी पकड़ने में दिक्कत होती है। तो इस ऐसे केसेस में जो है रेडियोलॉजी का बहुत ही रोल है। उस खासकर जो है हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा आया, अब कोई चीज़ का अल्ट्रासाउंड के लिए मान लीजिए एडवाइस हुआ, तो अल्ट्रासाउंड ऐसी मॉडलिटी है कि वो ऊपर से नीचे हम लोग सारे चीज़ देख सकते हैं। अब बच्चों में क्या होता है कि बहुत बार बोन फ्यूज़ नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए न्यू बॉर्न है, अब न्यू बॉर्न है तो उसका फ्रंटले फ्यूज़ नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड से क्रेनियम देख के कि सर के अंदर मान लीजिए कोई ब्लीड हो गया या कोई जो है क्रेनियम में या कोई इन्फेक्शन हो गया, वो भी हम लोग पकड़ पाते हैं। न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसमें यूएसजी क्रेनियम करके हम लोग, जैसे आप आईसीयू में देखते होंगे कि अल्ट्रासाउंड करके हम लोग देख पाते हैं कि ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, या बच्चों का छाती में कोई पानी पानी है कि नहीं, क्योंकि आप बच्चों को तो बार बार आप एक्सरे या सीटी स्कैन नहीं करा सकते हैं, तो हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग उसमें देख पाते हैं कि कुछ पानी है कि नहीं, या इनफैक्ट कुछ अगर हमें आईसीयू में सेंट्रल लाइन डालना है या कुछ जाना है तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड मान लीजिए जैसे कोई बच्चा प्री टर्म बेबी पैदा हुआ, अब क्या हुआ उसका पेट सडनली फूल रहा है, तो अब हम लोग एक्सरे कराए, अरे इसमें लग रहा है कि ये बीमारी है वो बीमारी है। अब हमने सोचा कि अब आगे क्या करें, तो अल्ट्रासाउंड से हम लोग ये भी देख पाते हैं कि कहीं पेट में बाउल में कुछ एयर तो नहीं आ गया, या बाउल में जो है बाउल में कुछ जो है ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गया, तो वो भी हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता कर पाते हैं। या बहुत बार न्यूबॉर्न बेबी होता है, बीमारी है स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो हमने देखा कि अरे कुछ कंजेनाइटल तो नहीं है कि जिसके कारण बाउल जो है ठीक से बना है, तो इनडायरेक्टली हम देख पाते हैं कोई सिस्ट है या कुछ है, तो वो हम लोग अल्ट्रासाउंड से पकड़ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्ट्रासाउंड से ईजिली पता चल जाती हैं। या जैसे मान लीजिए कोई बच्चा थोड़ा बड़ा है, अब मान लीजिए जैसे गठिया हम बोलते हैं, तो बच्चों में भी गठिया का प्रॉब्लम होता है, तो अब बच्चों में गठिया प्रॉब्लम होता है, तो अब बार बार आप उसका एमआरआई इसमें तो आप नहीं ले जा सकते हैं, तो हम अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं कि कोई ज्वाइंट में कोई सैनुअल थिकनिंग है कि नहीं, पानी है कि नहीं, कार्टिलेज का हाइपोट्रोफी है कि नहीं। इस इंटिटी को हम लोग जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस बोलते हैं, ये बच्चों में होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग अल्ट्रासाउंड से पकड़ पाते हैं। फिर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका मान लीजिए किडनी में कुछ ब्लॉकेज हो गया है, अब किडनी का ब्लॉकेज हो गया है तो उसको प्यूरी ऑब्स्ट्रक्शन कंजेनाइटल होता है, तो वो हम लोग पकड़ पाते हैं कि हाँ कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अगर जल्दी पकड़ लिए तो उसका क्या है, इलाज मान लीजिए हो गया समय से तो किडनी बच जाती है, लेकिन अगर देर से पकड़ेगा तो किडनी खराब होगी तो उसका इलाज भी संभव नहीं है। अगर जरूरत पड़ा तो उसमें हम लोग ड्रेन भी डाल सकते हैं। या जैसे मैंने बोला बच्चों में कोई जनरली बायोप्सी नहीं करता है, लेकिन हम लोग पेडियाट्रिक एज ए रेडियोलॉजिस्ट मैंने बच्चों में भी बायोप्सी, मान लीजिए कहीं कुछ इन्फेक्शन है या किडनी का है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है किडनी का बायोप्सी करना होता है, तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं बच्चों में। तो लेकिन पेडियाट्रिक रेडियोलॉजी हम लोग ब्रांच में लोग ट्रेनिंग दी गई है कि हम लोग जो है किडनी का जो बायोप्सी करना है वो सब भी जो है हम लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कर पाते हैं। या फिर मान लीजिए जैसे गायनी का प्रॉब्लम है, बच्चों में भी जैसे गायनी का प्रॉब्लम हुआ, ऐसा तो नहीं है खाली एडल्ट में होता है, कम होता है लेकिन हुआ, तो वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा कोई रेडिएशन नहीं पर हम लोग देख लिए कि कहीं कुछ कोई दिक्कत तो है नहीं। या फिर कहीं जैसे कोई बच्चा मान लीजिए जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर का एक स्पेक्ट्रम है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें एम्बिगियस जेनिटलिया होता है, मतलब देखने में वो मेल लग रहा है लेकिन होगा फीमेल, या देखने में फीमेल लग रहा है होगा मेल, तो वो सब भी हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा पकड़ पाते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।